नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए थे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे। बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मैं आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाया। और फिर से परीक्षा घोषित हो गई आप लोगों की कि 24, 27 और 29 को होने को है। तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था, तो इसे देखते हुए मैं सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड था EDU BEd 106, नाम है स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण मात्र 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ किया जाए। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, पहला प्रश्न जो आपके समक्ष है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है। दूसरा प्रश्न है, मिनिस्टर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मिनिस्टर शब्द का अर्थ सेवा कार्य अथवा ऐसा कार्य जिससे दूसरों की भलाई हो। तीसरा प्रश्न है, कार्यों का निष्पादन एवं प्रबंध करना प्रशासन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा ब्रिटेनिका इनसाइक्लोपीडिया की है कि कार्यों का निष्पादन एवं प्रबंध करना प्रशासन है। चौथा प्रश्न है, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सीयर्स महोदय ने लिखी है। प्रश्न संख्या 5 है, सीयर्स महोदय ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है? तो सीयर्स महोदय ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला, नियोजन करना। दूसरा, संगठन करना। तीसरा, निर्देशन देना। चौथा है समन्वय करना। और पांचवा है नियंत्रण करना। तो आप इसे तैयार करें, देख लें अच्छी तरीके से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा भारतीय शिक्षाविद SN मुखर्जी महोदय ने दिया है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 है, पोस्टकार्ब फार्मूला किसने दिया है? तो पोस्टकार्ब फार्मूला लूथर गुलिक महोदय ने दिया है। प्रश्न संख्या 8 है, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग संगठन, नियंत्रण एवं समन्वय है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 9 है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है। यह किसने कहा? तो यह कथन हेनरी फ्योल महोदय का है कि प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है। यह कथन हेनरी फ्योल महोदय का है। प्रश्न संख्या 11 है, शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया? तो शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात लूथर गुलिक द्वारा किया गया। आइए प्रश्न संख्या 12 पर विचार करें। आप इन प्रश्नों को
तैयार करते चलें। प्रश्न संख्या 12 है, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया है? तो प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे महोदय ने लिया है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? तो प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। प्रश्न संख्या 15 है, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक SN मुखर्जी महोदय हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है, यह किसने कहा है? तो यह परिभाषा जॉर्ज टेरी महोदय की है कि प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है। प्रश्न संख्या 17 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विषय था। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विषय सबके लिए शिक्षा था। प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा विकास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, नेता में खाली स्थान की योग्यता होनी चाहिए। तो नेता में समूह को एक साथ लाने की योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है, नेतृत्व का खाली स्थान है, सिद्धांत सहयोग नैतिक और उच्च मानवीय मूल्यों पर जोर देता है। तो नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत सहयोग नैतिक और उच्च मानवीय मूल्यों पर जोर देता है। प्रश्न संख्या 21 है, नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों से कुछ करवाता है, क्योंकि मुख्यतः वे उसके प्रभाव से ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आर्टवे टीड के अनुसार आर्टवे टीड ने अपने ये विचार प्रसिद्ध पुस्तक द आर्ट ऑफ लीडरशिप में व्यक्त किया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 है, अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए? तो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, एक बच्चे में नेतृत्व गुणों का विकास इसलिए होता है कि ताकि वे व्यक्तित्व विकसित कर सकें। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण समूह प्रभावी नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त है उपलब्धि अभियान, आत्मविश्वास और प्रतिभा। यह शील गुण समूह प्रभावी नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 25 है, एक स्कूल का प्रिंसिपल अगले 5 वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के लक्ष्य की योजना बनाता है। यह एक उदाहरण है। तो यह परिप्रेक्ष्य योजना का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम की सुविधा सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 27 है, दूरदर्शी नेता कौन होता है? तो दूरदर्शी नेता वह होता है जिसके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है। आप इन प्रश्नों को हल करते चलें, तैयार करते चलें। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखें।
प्रश्न संख्या 28 है, यह किसका कथन है कि मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं वैयक्तिक विकास के लिए भी आवश्यक है? यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा स्टीफन एम कोरी महोदय की है। प्रश्न संख्या 29 है, संप्रेषण मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। तो संप्रेषण मनोविज्ञान के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला अदा यानी इनपुट, दूसरा प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस और तीसरा प्रदा अर्थात आउटपुट। प्रश्न संख्या 30 है, प्रणाली अंतःक्रियाशील प्रणालियों का संकलन है, यह किसका कथन है? तो यह जॉन ए बैकेट का। प्रश्न संख्या 31 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य बात करना। प्रश्न संख्या 32 है, मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा मैकफारलैंड की है कि मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। प्रश्न संख्या 33 है, मुदालियर कमीशन को किस और नाम से जानते हैं? तो मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 1952-53 में आया था। प्रश्न संख्या 34 है, डाएट जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य है। तो डाएट जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य है अध्यापकों की गुणवत्ता में वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 35 है, पुस्तकों का संकलन ही आज के युग का वास्तविक विद्यालय है, किसने कहा? तो कार्लाइल महोदय ने यह कथन कहा था। प्रश्न संख्या 36 है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का सिद्धांत फ्लैंडर महोदय ने दिया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करते चलें। प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षण का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो शिक्षण का बेसिक शिक्षण प्रतिमान या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर महोदय ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 38 है, कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो शिक्षा आयोग के नाम से, जो 1964-66 में गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 40 और आज का अंतिम प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। तो मित्रों, आप इन महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को तैयार कर लें। इसके पश्चात जल्द ही मैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों को लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो मित्रों, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और इन प्रश्नों को तैयार कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।